जय श्री राम बच्चों। आज हम मैथ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 को अच्छे से पढ़ा था। उसमें एक एक क्वेश्चन को अपन ने अच्छे से हल किया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाके वो वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखें, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम 1.4 के बारे में चर्चा करेंगे। 1.4 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक बार मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। वो है अपना पहला वाला जो क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ के बता देता हूँ। विदाउट एनी डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस माने लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना हमें ये बताना है डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल दशमलव प्रसार है ना, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है, शांत या अशांत, ये बताना है। ठीक है ना, शांत है या अशांत है। इसको कैसे बताएंगे? शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। शांत कब होता है, शांत कब होता है, पहले हम देख लें। जैसे कि 525 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको देखने के लिए हमें ना इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे एलसीएम के द्वारा। मान लो ये है ना, 5, 125, 5 to the 10, 5, 5, ठीक है ना। इसमें 5 to the power 4 आ रहा है, मतलब 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। ठीक है ना। अब गौर से सुन लेना कोई भी संख्या में अगर 5 और 4 आता है, 5 और 2 आता है, क्या आता है? 2 और 5। 2 पे पावर कितनी भी हो, 5 पे पावर कितनी भी हो, वो टर्मिनेटिंग होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है दशमलव प्रसार। अभी मैं आपको संख्याओं के द्वारा समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से देख लेना अभी। ठीक है, तो इसमें यही बताना है हमें कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, किसी भी नंबर का शांत है अशांत है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहला, पहले वाले का पहला वाला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसमें पहला नंबर डला हुआ है 13/3125। ठीक है ना। इसका अपन को ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले इसमें ये ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है, उसका हम करते हैं एलसीएम अलग से। अगर आप चाहो तो इसमें कर दो अलग से करना है तो अलग से कर दो। 3125 का, 3125 का, ये सबसे पहले 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट आ रही है। मैंने बताया था 0 और 5 आए तो वो 5 से कटता है। 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये 5 से कटेगा, फिर अगेन 5 से कटेगा। आप लोग भाग देख देख के देखते जाना, अगर आपको ये एलसीएम वगैरह थोड़े कम आते तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने रफ पे कर लिया, अगर आप चाहो तो इसको फेयर पे कर लेना, फेयर में भी कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं। कर लिया हमने तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। 5 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? 5 to the 5। ठीक है ना। बस अब गौर से सुन लेना, बस यही है। यहां तक तो हमें आता ही है, सब लोगों को आता है एलसीएम वगैरह करना और कुछ नहीं करना। इसके बाद लास्ट में हर में, किसमें बेटा? हर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है ना, हर में या डिनोमिनेटर में। यानी कि हर में जो संख्याएं हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n की फॉर्म में आती हैं, मतलब इस रूप की आती है। m और n का मतलब क्या है?
m पे पावर हो सकती है, मान लो 2 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो और 5 पे पावर। मतलब इसके जो गुणनखंड कर रहे हैं ना, जो फैक्टर कर रहे हैं ना, उनमें 5 आ जाए और 2 आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ये 2 और 5 आ रहा है इसमें, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। सर अकेला 5 5 आए और 2 नहीं आए तो भी टर्मिनेटिंग। अकेला 2 2 आए 5 नहीं आए तो भी टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये गुणनखंड करने पर ये जो 5 5 आ रहे हैं ना, इन 5 5 में 2 भी आ जाए और 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या आती है, मान लो यहाँ पर संग में आ जाता है, यहाँ पे एक बार 3 से कट जाता है, ये मान के चलो, तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ना? बस इसका यही फंडा है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे here here denominator of 30/3125 is in the form of 2 to the power m और 5 to the power n. Therefore decimal expansion of 30/3125 will be terminating. ये अपना आंसर आ गया। वैसे वास्तविक सच्चाई तो क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है, बस इतना सा पता करना है, ये है मेन चीज। क्लियर है ना? हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहाँ 13/3125 में हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है ना? इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, क्योंकि ये इसमें 5 5 अकेला आ रहा है। क्लियर है ना? लास्ट में तो बेटा लैंग्वेज सब में यही रहेगी, बस क्या हो जाएगा? इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये अगर नहीं होगा तो मान लो यहाँ पे 5 के अलावा 3 आ जाता तो इज नॉट लग जाता, बस इसके बाद क्या लग जाता? नॉट। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग लग जाता। क्लियर है ना? अब अगला सवाल देखते हैं। 17/8 लिखा हुआ है, इसी को मैं साफ कर रहा हूँ, है ना? लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं, लैंग्वेज सब में एक्स ही है। 17/8 सेकंड वाला है। 17/8 इसको कैसे करेंगे? यहीं पे कर देते हैं इसको, तो वैसे 8 का अलग से करना है तो कर लो, नहीं तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सबको आता होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 17 को कैसे लिख देंगे? 8 को 2 × 2 × 2 17/2 टू दी पावर 3। ये भी ऐसे ही है सेम, बस यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी। क्या? 17/8 बस, बाकी पूरा सेम टू सेम है। 17/8 और 17 देख लो, कुछ नहीं है। कुल मिला के 2 5 या 2 और 5 दोनों एक साथ, ये नीचे वाली संख्या में अपोजिट बटे के रूप में, यानी कि ये अपॉन का निशान है उसके नीचे वाली संख्या या हर या डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा हो
फ्रैक्शन के रूप फ्रैक्शन करें उसकी या एलसीएम करें तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत, और अगर नहीं आ रहा होगा, इसके अलावा कोई और संख्या आ रही होगी तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को अच्छा एक सवाल इसमें और लिखा है, 6वां सवाल भी आई। बीच के सवाल आप लोग कर लेना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम एलसीएम करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक बार देख लेना, मैं इनके आप लोगों को आंसर डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उनके आंसर वगैरह देख लेना। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग इनको आसानी से कर भी लोगे। 23 अपॉन ये लिखा हुआ है डायरेक्ट, देखो इसको कुछ नहीं करना, 23 अपॉन 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2। क्लियर है ना। इसमें क्या करना, कुछ नहीं, पहले से ही लिखा हुआ है, 2 और 5 के रूप में है, बस डायरेक्ट ये लिखना है, बस संख्या लिखनी है, पूरा का पूरा सेम टू सेम है, बस संख्या चेंज कर दो। 23 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2। भाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर लोगे ना, कर लोगे ना। एक सवाल बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है VII करके, VII 8वें नंबर का सवाल, 5 6 7 8 8वें नंबर का सवाल है। 6/15, इसको देखो 6/15, 15 का किया 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 6/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें कितना आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन इज नॉट 6/15, क्या लिख देंगे 6/15, 6/15, यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनेटिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 6/15, 6/15 यहाँ पे आ जाएगा अशांत के रूप का नहीं है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। 3 और 5 आ रहा है, 5 के अलावा और 2 के अलावा संख्या आ रही है 3, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। सारे के सारे सवाल कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है कर लेंगे। ओके, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे भी मैं आप लोगों को दे दूंगा इनको, है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 2nd नंबर का आपका, उसमें लिखा हुआ है जिन भी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं, जिन संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन, द नंबर व्हिच whose decimal expansion is terminating, write these numbers in decimal, माने दशमलव के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में। दूसरे सवाल में संख्या नहीं दी है, वो तो ऊपर वाला जो सवाल है ना, जैसे कि ये 13/3125 था, इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था, तो जिन जिन का शांत है ना उनका हमें दशमलव के रूप में आंसर निकालना है बिना भाग दिए, माने कोई अलग तकनीकी से, अलग तरीके से। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया था, मैं बता देता हूं आपको। 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई था, 5 बार था ना। अगर आपको चाहिए कोई बात नहीं, दोबारा से इसको कर लो, है ना। 5 + 25, 5 × 25, 5 25, 5 5 5 1। क्लियर है ना। इसको फिर कैसे करेंगे, 5 टू दी पावर 5। इसमें एक बस अब चेंज है, मेन चीज अब है, इसमें क्या करना है हमें, दशमलव के रूप में लिखने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू दी पावर का। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गौर से सुन लेना, यहीं पे है पूरा का पूरा आंसर। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा क्लियर है आपको ये सवाल सब। ठीक है ना। देखो 5 की घात कितनी है यहाँ पे, 5, 5 की पावर कितनी है 5, तो हमें 2 की पावर भी नीचे उतनी ही लानी पड़ेगी। मतलब किसी भी संख्या में अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 3, तो फिर हमें 5 की पावर भी 3 करनी पड़ती, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें 2 की पावर जितनी है उतनी ही पावर 5 की लानी पड़ती है। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या होगी तो उसका भाग दे नहीं पाएंगे, मतलब उसको दशमलव के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, ऐसी कोई संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है उन्हीं संख्याओं का करना है जो 2 और 5 के रूप में हो। तो या तो उनमें 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे,
तो दोनों अलग अलग रूप में होंगे। जैसे कि मान लो 2 की घात 3 है और 5 अकेला है, तो अभी इसमें 5 पे घात है 1 और 2 पे घात है 3, तो 5 पे घात कितनी कम है? 2 कम है। कितनी कम है? 2। देखो 5 पे घात कितनी हो गई? 3, और 2 पे घात भी कितनी हो गई? 3। कुल मिला के नीचे वाली संख्याओं में 2 पे पावर जितनी है उतनी ही 5 पे करना है, या 5 पे जितनी है उतनी ही 2 पे करना है। 2 और 5 की घात बराबर करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने काय का मल्टीप्लाई किया? 2 की घात 5 का, 2 की घात 5 का, ऊपर नीचे 13 गुणा 2 की घात 5 मतलब 2 का कितनी बार गुणा? 5 बार। कितनी बार गुणा किया? 2 का कितनी बार गुणा किया? 5 बार। 3 4 5, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या है? 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब घात समान हो ना तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और ये संख्या है ना, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो घात कितनी जाएगी? सेम, क्योंकि एक सी पावर है दोनों पे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जी 32, 13 गुणा 32, 13 गुणा 32। तो 10 पे घात 1 2 3 4 5, कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416। एक बार कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 40 41, 416 बटे कितनी? 5। अब आप लोग जानते होंगे, अगर एक के बाद जितने भी जीरो हो और ऊपर वाली संख्या में भाग देना हो तो आपको कुछ नहीं करना। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं करना है अपन को ऊपर। 5 संख्याएं करने के लिए 3 संख्या तो थी, 2 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे ना। और 2 क्या, आप तो जितनी संख्या हो ना उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं करनी है। 1 2 3 तो है ही, उसके आगे 3 जीरो और लगा दो, तो ये 6 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 6। अब गौर से सुन लेना आप लोग, जीरो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5, जीरो काउंट कर लिए बस। 1 2 3 4 5, 5 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 00416। ये दशमलव प्रसार के रूप में लिखे। समझ में आ गया? एक बार और देख लो, यहाँ तक तो सेम टू सेम था, कुछ नहीं था। एलसीएम लिया और इसको घात के रूप में लिखा। फिर 5 पे जितनी घात होती है उतनी 2 पे करनी पड़ती है। फिर 5 पे जितनी घात उतनी 2 पे करके फिर क्या करते हैं? 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 10 होता ही होता है, इसमें 10 आना ही आना है, निश्चित है। 10 के अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी। और उस पर जितनी पावर होती है उतनी जीरो लगा लेते हैं अपन। तो इसको पूरा एक्सपेंशन कर दिया इसका, और ये पूरे को ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 16 आया। अब इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो इन ऊपरी वाली संख्याओं को भी कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? तो 1 2 3 है तो 6 कैसे करेंगे? आगे जीरो नहीं लगा सकते अपन, आगे जीरो लगाएंगे संख्या बदल जाएगी। संख्या नहीं बदले, और ये 416 की 416 है, तो फिर आगे जीरो लगाएंगे उसके। इधर पीछे नहीं लगाना, मतलब इस साइड नहीं लगाना है, इधर जीरो लगाएंगे। 1 2 3 और 1 2 3 6 हो गए, ठीक है ना? अब जीरो काउंट करो। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो पहले एक दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं पहले दशमलव लगा दो, आंसर आ गया। ये दशमलव के रूप में लिख दिया। क्लियर है ना? बाकी संख्याओं को भी आप लिख सकते हो। एक मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? 17/8, या फिर ये बता देता हूँ 15/16। सी वाले नंबर का सवाल था, तीसरे नंबर का। 4th वाले नंबर का 15/1600। चलो इसको बता देते हैं, ठीक है ना? ये कितना है? दूसरे का, ये पहले का चौथा वाला सवाल था 15/1600। इसका 1600 का अपन एलसीएम करेंगे। 800, 2 400, 2 200, 200, 2 50, 2 25, 5 5 और 5। क्लियर है ना? इसको भी अपन पहले तो एक काम करेंगे ना, इसको पूरी घातों को लिख देंगे ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और फिर 5 और फिर 5, ऐसे अपन लिख देते हैं इसको। फिर अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे अपन? 15/2 और 5/2। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, बता सकते हो क्या? 2 परंतु 5 कितनी है? 2। दोनों की पावर को बराबर करना है। कितने कम है?
6 में से 2 का कितने बचे? 4, 4 कम है, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? बोलो, कितना समझ में आ गया सभी को? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की घात 6 और 5 की पावर 6। क्लियर है ना? बोलो। ओके, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ आंसर इसका, ठीक है ना? 9375, 9375। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, वो तो यही आएगा। 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब समझते हो ना? 9375, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या चाहिए। कितनी है? 4। 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आगे? 9375 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 3 6 7, ठीक है। उधर भी 7 संख्या हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6, जीरो कितने हैं? 6। तो 6 संख्या के बाद दशमलव लगा दो एक पीछे से। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस आंसर हो जाएगा अपना 0.009375 दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया। बाकी अब कोई भी संख्या ऐसी आ गई जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि दशमलव प्रसार शांत हो, उस जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसी को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। उसी को ऐसे बिना भाग दिए दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत होगा, उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये दूसरा सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद अब लास्ट तीसरा सवाल, इसके बाद चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। यूनिट फर्स्ट जो है ना वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन अगली यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सवाल लिखा हुआ है थर्ड का पहला, ये बिल्कुल कम आता है। अच्छा, ये 1.4 है ना? अगर जनरल सी बात की जाए एमपी बोर्ड के हिसाब से तो 1.4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग आना होगा तो इसमें से आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको अंडर रूट वाला सवाल बताया था, बाकी जो मैंने आपको 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वाला सवाल बताया था, और 135 का 225 का यूक्लिड विधि से जो बताया था, इन तीनों में से आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो 4 नंबर का आ रहा है इन तीनों सवालों में से, यानी कि या तो इस टाइप का वो 4q भी लिखा हो सकता है, अंडर रूट 2 लिखा हो सकता है, अंडर रूट 3 लिखा हो सकता है, या इस प्रकार का यूक्लिड विधि से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? बाकी फिर हम सब सवाल लगाते जा रहे हैं। तो फिर कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या कोई भी बोर्ड हो, सारे के सारे काम में आते हैं, ठीक है ना? 4.3 पॉइंट तीसरे का पहला तो लिखा है 4.3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? गौर से सुन लेना आप लोग। 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? इस वाले सवाल में पूछा क्या है? इसमें पूछा है परमेय संख्या है या नहीं, और परमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप इसके बारे में क्या कह सकते हो? मतलब पहले तो ये बताना है ये रैशनल नंबर है या नहीं, इज दिस रैशनल नंबर और नॉट, ठीक है ना? फिर इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसके बारे में आप क्या कहते हो, ठीक है ना? तो पहले तो इसको परमेय संख्या है या नहीं, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसको हम अगर दशमलव हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अभी बताया था मैंने, दशमलव लगाने के लिए अपन 10 की घात 9 है, मतलब 9 संख्या पहले दशमलव लगा देते हैं। तो अभी दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे? 10 की घात 9 का भाग दे देंगे, बस उसको बटे में लिख देते हैं। मतलब या फिर ऐसे कर सकते हैं आप चाहो तो, ये दशमलव लगा था, ये दशमलव को हटाते हैं एक करके, दशमलव को हटाते हैं, जितनी संख्या होती है उतने से बढ़ा देते हैं, तो एक ही बात है, 10 की घात 9 ही हो जाएगा, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है, इसको 2 की घात 9 और 5 की घात 9 के रूप में लिख सकते हैं। और
2m और 5n के रूप की है कि नहीं। अपॉन में जो हर है ना वो उस रूप का है, वो लैंग्वेज वही वाली लिख देंगे हम। अतः ये कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो पहले सवाल में लैंग्वेज लिखवाई थी ना, वही लैंग्वेज लिख देंगे। यह है 2m और 5n के रूप की है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर है ना, बोलो। और इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 और 5, बस यही बताना था। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैंने बताया था आप लोगों को 1.2 में, वो 140 का प्राइम फैक्टर किया था। ठीक है ना, तो उसमें 2 और 7 कुछ ऐसा आ रहा था, 5 7 कुछ ऐसा ही था, है ना। उसमें अपन ने जो घातों के रूप में जो संख्या डबल डबल बार होती है ना, उसको घात के रूप में लिख लेते हैं, ऐसा कुछ था। इसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 और 5, बस यहाँ पे लिख देंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर 2 और 5। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। इसके बाद सेकंड नंबर के सवाल की अपन बात करेंगे। सेकंड नंबर के सवाल में ये लिखा हुआ है सवाल, देखो इसमें आप लोग देखो 1 2 0 आ रहा है, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 4 0। मतलब ये शांत नहीं हो। अच्छा, इसके बाद डॉट 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 लिखा है, मतलब ये शांत नहीं हो रहा है। तो ये तो पता चल गया, ये शांत नहीं है तो कैसा है, अशांत। इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें है ही नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। इसके बाद और आएगा 1 2 5 0, 1 2 6 0, इस प्रकार से आता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद क्या ये रिपीटेड नंबर है, मतलब 120 120 120 120 बार बार आ रहा है क्या, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 बार बार आ रहा है क्या, ना बिल्कुल नहीं, अलग अलग संख्या आ रही है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, अलग अलग संख्या आ रही है। मतलब इसको अशांत और अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत और अनावर्ती, यानी कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड नंबर। ठीक है ना। इसमें क्या है, देखो इस पर बार लगा हुआ होता है, जिस तीसरा वाला सवाल है इसमें बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है मतलब ये रिपीट वाला नंबर है, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड, तो ये कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या। आप गौर से सुन लेना, अगर रिपीटेड वाला आता तो ये आवर्ती होता ना, आवर्ती है ये, कैसा है ये, आवर्ती और परमेय, कैसा है, परमेय संख्या है। क्लियर है ना। और ये ऊपर वाली अपरिमेय संख्या थी, क्योंकि अनावर्ती थी, अशांत और अनावर्ती थी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय, या फिर इसको इर्रेशनल नंबर, यही तो बताना था, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है ना। और ये कैसी होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा, ये भी अशांत है दशमलव प्रसार, तो इसका भी कैसा है, अशांत है, आवर्ती है, इसलिए कैसा होगा, परमेय। आप ध्यान से सुन लेना, अगर अनावर्ती होता है तो अपरिमेय होता है, आवर्ती होता है तो परमेय होता है। बिल्कुल याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, इस चीज को। और जो पिछला वाला सवाल मैंने आपको बताया था, उसमें दशमलव प्रसार शांत बता दिया था, और दशमलव प्रसार शांत होता है ना, तो हमेशा क्या रहता है, अगर दशमलव प्रसार शांत है, वो पिछले वाले सवाल में मैंने बता नहीं पाया था इसके बारे में, मैंने सोचा शांत और अशांत के बारे में बताना है। तो उसमें जो दशमलव प्रसार शांत है, तो संख्या कैसी होगी, वो परमेय संख्या होगी। अगर दशमलव प्रसार शांत, गौर से लेना एक बार, दशमलव प्रसार शांत तो परमेय संख्या, दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती तो भी परमेय संख्या, दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है ना। नॉन रिपीटिंग नंबर होता है तो अपरिमेय संख्या होती है अशांत के साथ, और शांत अगर है तो वो परमेय संख्या होती है, हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। 1.4 खत्म। इसके बाद चैप्टर 1 अपना पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को इनमें से पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों का एक बार रिवीजन करवाऊंगा। एक रिवीजन वाली क्लास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का पूरे फर्स्ट यूनिट का आप लोग का रिवीजन होगा अच्छे से। आप लोग क्लास को देखना ना भूलें। और अगर आपने केवल ये क्लास देखी है तो इससे पहली वाली क्लास है 1.1, 1.2, 1.3 वाली क्लास को जरूर से जरूर देखें, जिससे कि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ जाए।
इसके बाद अगर कोई डाउट है तो जो मैं आपको नई क्लास जो रिवीजन वाली पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट का दूंगा उसमें आप लोगों को उन डाउट को क्लियर करूंगा जो आप लोग इन कमेंट में पूछोगे। ठीक है ना? थैंक यू। जय श्री राम।